हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है साथियों। जैसा कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फॉर्मूले को लर्न करने का कोई तरीका नहीं पता होता है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले को लर्न करने के लिए पूरा एक माइंड मैप बनाना पड़ता है। ठीक है, उसकी समरी माइंड में सेट करना पड़ता है। उसके लिए आपका अपना खुद का आइडिया आप यूज कर सकते हैं। कोई बता रहा है उससे आप एक थोड़ा सा एक ले सकते हैं स्टैंडर्ड में कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर वो किसका 100% समझ में आ रहा है तो मच बेटर अडोप्ट कर लो, नहीं तो आपके खुद के आइडियाज, खुद के शॉर्ट तरीके, इस तरीके से आप इजाद कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। एक पूरा कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का जो समरी है, फॉर्मूले इसमें क्या क्या टॉपिक्स है उसको अपन दिमाग में रखते हैं और फॉर्मूले भी साथ में लर्न करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, सबसे पहले टॉपिक्स कितने हैं तो स्टैटिस्टिक्स को 10th क्लास में जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। इसके टॉपिक्स कितने हैं? 3 है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। तो हाउ मेनी मेथड्स? देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अंदर फाइंड आउट करेंगे 10th लेवल तक की बात कर रहा हूं, ओके। मीन, सेकेंड वन इज मोड एंड थर्ड वन इज मीडियन। इस तरीके से आप ट्री डायग्राम बनाइए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मीन, अब मीन निकालने के लिए कितने मेथड्स है? हाउ मेनी मेथड्स फॉर मीन? तो वी हैव 3 मेथड्स फॉर मीन, ओके। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। आई होप दिस वन इज क्लियर। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, ओके। सेकंड वन इज assumed mean method and third one is step deviation method. There are 3 methods to find the mean, ठीक है। अब क्या करें भैया? मेथड्स तो पता पड़ गए तीनों, करें तो कैसे करें? तो भाई डायरेक्ट मेथड के लिए, इसके लिए इन सब के लिए पहले तो आपको दिमाग में होना चाहिए टेबल। कौन सी टेबल? ये टेबल क्या बला है? तो चलो इसके आगे मैं बताता हूं। टेबल के लिए 1 बाय 1 एक एक लेके चलते हैं ना। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड को लेके चलता हूं। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको क्लास इंटरवल CI जिसको बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी FI गिवन होगा। ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेगा, क्लास इंटरवल और दूसरा क्या? फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10 इस तरीके से मिलेगा और फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी होगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको निकालना है XI निकल गया। उसके बाद आप लेंगे FI into XI। कहीं कहीं बुक्स में FX ऐसे यूज किया जा रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना। और फिर इसका सम लेंगे, समेशन ऑफ FI XI या FX और ये समेशन ऑफ FI। ये आपने कर लिया, ये टेबल कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें आप ये 2 पार्ट आपको गिवन है, बाकी दोनों को आपको कंप्लीट करना है। अब XI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके? तो XI में क्या करते हैं? लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। इन दोनों को करेंगे सम और 2 से हम कर देंगे डिवाइड, मतलब एवरेज निकालेंगे दोनों का। अपर लिमिट या लिखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है सपोज 5 + 10 है तो 5 + 10/2, दिस इज योर 15/2। इसका करो तो 7.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड से। मीन जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस मीन समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। आई होप दिस वन इज क्लियर। समझ में आया ना? ओके, ये हो गया कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के जब फॉर्मूले राइट डाउन करो तो सबसे पहले आप इस तरीके से बनाओ और फिर ये लिखो। अब आते हैं assumed मीन में, सेकंड वाले पे चलते हैं। assumed मीन मेथड क्या कहता है? सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से। सेकंड वाले में सेम वही क्लास इंटरवल मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, XI आपको इसमें भी निकालना है, ओके। XI निकाल लिया, फिर आप क्या करेंगे? XI के अंदर आप एज्यूम करेंगे कि ये मेरा मीन है। अब एजम्पशन कैसे होगा? उसके लिए आपको क्या है, जितने टर्म्स दे रखे हैं, जैसे सपोज टोटल 5 टर्म्स है तो 5 का हाफ करोगे 2.5, तो थर्ड नंबर की जो हो जाएगी वो आपका A बन जाएगा। आपने एज्यूम कर लिया कि ये A है मेरा, एज्यूम करके मीन निकाल। तो XI - A करेंगे विच इज योर DI निकल जाएगा, ओके। और DI निकलने के बाद FI into DI करेंगे। आई होप दिस वन इज क्लियर। ये होने के बाद आप इसका सम करेंगे FI DI और ये सम होने के बाद समेशन ऑफ FI करेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो अब बचा क्या है? अब तो आपको मीन निकालना है। मीन x बार बाय एज्यूम मीन मेथड से A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। आई होप दिस वन इज क्लियर। अच्छे से समझ में आ गया ना? पक्का?
चलो जी, अब ये हो गया अज्यूम मीन मेथड। अब चलते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में कैसे, इस तरीके से आपके दिमाग में होना चाहिए और क्वेश्चंस करिएगा। हाँ क्वेश्चंस की, हाँ सर क्वेश्चंस भी बता दो, तो मैं आपको यही कहूंगा, मैंने हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम कौन सा, स्टेप डेविएशन, मीन निकालने का। तो स्टेप डेविएशन में वही क्लास इंटरवल मिला आपको, फ्रीक्वेंसी आपको मिला, ये सबसे लॉन्ग मेथड है एक तरह से कह सकते हैं। XI आपने निकाला, बिल्कुल निकाला। अब A एज्यूम किया आपने, यहां तक तो क्लियर है। A एज्यूम करके XI माइनस A इज इक्वल टू DI, डिफरेंस निकाल दिया। यहां तक स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन दोनों में तो कॉमन है। ओके, समझ में है ना। अब इसके आगे स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल होता है ना, क्लास इंटरवल के बीच की, जैसे 0 to 5, 5 to 10 के बीच की जो वो होती है इंटरवल, जैसे डिफरेंस कितने का आया, 5 का आया, तो ये H कहलाता है। ठीक है, उससे हम करेंगे डिवाइड, इसको D by H कर देंगे, ये आ जाता है आपका UI। क्लियर है ना, UI आ गया। अब UI आया तो UI को FI से मल्टीप्लाई कर देंगे, FI इंटू UI कर देंगे। ठीक है जी, और फिर वही इसका सम कर लो, ये लो FI UI का सम कर लिया, और ये फ्रीक्वेंसी का सम आप करेंगे, ये सब में करना है, कॉमन है, बस ये टेबल कंप्लीट हो गई, ये लास्ट। ठीक है ना, समझ में आया ना कि एज्यूम मीन में तो यहीं तक चलेंगे और इसमें H से डिवाइड करना है। हाँ, कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स आपको ये भी कह सकते हैं कि ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं, इसमें यही डायरेक्ट H करके U निकाल सकते हो, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। बट मेरा अपना ये मानना है कि हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि स्टेप डेविएशन से करना है या एज्यूम मीन से करना है, तो एटलीस्ट यहाँ तक करेंगे, दोनों में से कोई भी मेथड हो, मार्क्स तो मिलेगा, तो वो काम करें जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। बट आप डायरेक्ट H करके UI निकाल के और FI UI कर सकते हो, तो ये टेबल हटा भी सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मीन निकालने का फॉर्मूला है बाय स्टेप डेविएशन, तो मीन x बार इज इक्वल टू हो जाता है A प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H। ठीक है ना, ये टर्म्स सारे समझ में आ गए। तो हमने ये मीन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब आगे चलते हैं मोड में क्या होगा, मोड के लिए क्या सीन है, तो आगे बढ़ो भाई। मोड अपनी नोटबुक में इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मोड के लिए सेम भाई, मोड एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू। 9th क्लास में क्या होता है, जैसे कुछ भी क्रिकेट मैच में सपोज रन की बात किया, या सपोज आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स की बात की, तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स रिपीट हुआ होगा, ठीक है, वही आपका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अब देखो चेक करो, जैसे 3 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, और 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स, मोड क्या हो जाएगा 4, बिकॉज मैक्सिमम रिपीटेड है ये तो था कब, जब अनग्रुप्ड डेटा हो, ग्रुप में नहीं दे रखा हो, जैसे मीन के केस में। लेकिन जब ग्रुप्ड डेटा होगा उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में आइए चेक करते हैं। जब ग्रुप्ड डेटा होगा, व्हेन यू हैव ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप मतलब 0 to 5, 5 to 10, मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो, CI जिसको हम बोलते हैं, तो CI और FI ये दो अब जब आपको गिवन होगा, उस केस में मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोड का फॉर्मूला मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ, मोड इज इक्वल टू, मोड या मॉडल बोथ आर सेम। ठीक है, अगर मॉडल लिखा हो या कहीं कहीं मोड लिखा हो, बोथ आर इक्वल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इक्वल टू क्या होगा, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस ऑफ F2। भैया इसको कैसे लर्न करें, अच्छा इंटू H भूल गया मैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जैसे 10 2 0 2 10 2 0 2 F1 माइनस F0, और वही का वही नीचे नोट डाउन करना, बस फर्स्ट वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना और F2 इसमें ऐड कर देना। ठीक है, बस ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, L प्लस लगाना भूल जाते हैं, तो ये मत कीजिएगा। प्लस इसके साथ में नहीं, मल्टीप्लाई में करके फिर आगे सोल्व कर देंगे और आखिरी में आंसर ले आएंगे, नहीं, आंसर के मार्क्स नहीं होते, मार्क्स स्टेप्स के होते हैं। तो यहाँ भाई ये क्या सीन है, आपकी FI के अंदर चेक करेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, तो जो मैक्सिमम होगा वही, उसी को आप लिखेंगे मोड क्लास इंटरवल। मोड क्लास इंटरवल जैसे ही आपको पता पड़ा, फिर आप क्या करेंगे, ये जो है ना इस वाले को यहाँ लिखेंगे आप F1, ठीक इसके ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब पहले प्रीसीडिंग, वो हो जाएगा 0 F0, और ठीक नीचे सक्सीडिंग, ठीक इसके जस्ट बाद कौन सी, मोड क्लास इंटरवल के, वो हो गया आपका F2। क्लियर, इतना समझ में आया, ये F1, उसके ठीक पीछे F0 और ठीक आगे F2, यहां क्लियर है बस। और एक चीज हो, ये तीनों चीजें मिल गई, H क्या हो जाएगा, H आपका होगा इनके बीच की जो क्लास इंटरवल होती है, जैसे हमने अभी मीन में देखा, और L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास इंटरवल। ठीक है, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगा, रख दीजिएगा, बट एग्जाम में ध्यान रखना इसको अलग से लिख लेना इन वैल्यूज को, और फिर इसमें पुट करना, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी किसकी बात, मोड की बात। अब आ जाते हैं मीडियन पे।
ठीक है ना। ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने कराया है, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, और फिर भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अब आ जाते हैं मीडियन पे। मीडियन जो है, मीडियन 9th क्लास में आपने जो किया था वो ये किया था कि अनग्रुप्ड डेटा दे रखा था, ठीक है। उस केस में क्या होता था, हम एन चेक करते थे। एन क्या, एन जो है ना नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम बोलते थे नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ओड, ये पता करना था। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपका ओड होता है, उस केस में आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये था, सबसे पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है ना। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था ओड के केस में n+1 अपॉन टूथ टर्म या ऑब्जर्वेशन। जैसे सपोज यहाँ पे 7 टर्म है तो 7+1 8 अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4th नंबर की काउंट करके वो जो होगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। बट व्हेन n इज इवन, ओड के केस में तो ठीक है, जब इवन होगा उस केस में मीडियन का जो आइडेंटिटी थी, फॉर्मूला था, वो था आपका n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और उनका एवरेज अपॉन 2। मतलब इन दोनों का, जैसे सपोज 10 टर्म्स है, 10/2 5th नंबर की और 5+1 6th नंबर की, इन दोनों टर्म्स का सम करो और 2 से डिवाइड करो, वो आ जाएगा मीडियन। तो ये था कब, अनग्रुप्ड डेटा में। अब ग्रुप्ड डेटा में क्या होगा वो देखते हैं। ग्रुप्ड डेटा मतलब जो अभी तक इन सब के लिए करते आए 10th क्लास में जो है, ग्रुप्ड डेटा के केस में जैसे आपको मिलेगा क्लास इंटरवल और मिलेगा आपको फ्रीक्वेंसी fi। ये दो चीजें सब में मिल रही है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको CF निकालता है। अब CF क्या बोला है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आई होप दिस वन इज क्लियर। क्या कहलाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके CF होती है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है ना, पहली वाली वैल्यू एज इट इज राइट डाउन करोगे, फिर दूसरी के अंदर पहली को प्लस करके यहाँ राइट डाउन करोगे, सेम तीसरी के अंदर ये जो आया उसमें प्लस करो, ये से राइट डाउन करते चला जाओगे। तो ये इसके क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, आप जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको मीडियन जो निकालने का जो आइडेंटिटी है मीडियन, उसका फॉर्मूला हो जाएगा L+n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब सुनिएगा भाई, ये CF वगैरह ये सब कहाँ से आएगा, आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी दे रखे ना, समेशन ऑफ fi करना, जो भी आए, जैसे इसको समेशन ऑफ fi, इसको हम n से डिनोट करेंगे तो n/2 करेंगे, n/2 वो देखेंगे CF के अंदर कहाँ आ रहा है। एग्जैक्ट वो वैल्यू मिल रही है तो मच बेटर, और एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, उससे थोड़ा सा वो सेम नहीं मिला, उससे ग्रेटर वैल्यू जो आएगी, उस पूरे रो को हम लिखेंगे क्या, मीडियन क्लास इंटरवल। जैसे मोड क्लास इंटरवल था वैसे मीडियन क्लास इंटरवल, मीडियन CI कहलाएगा। अब क्या सीन है, अब बाकी चीजें कैसे निकालेंगे, मीडियन क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट L हो जाएगी, जैसे मोड में लोअर लिमिट L थी वैसे इसमें भी हो जाएगी, दोनों में सेम था। फिर उसके बाद n/2 तो आपने निकाल ही दिया। फिर क्या आता है CF जो होगा ना, इस CF के अंदर देखना, जो मीडियन क्लास इंटरवल की CF है ना, उससे ठीक पहले वाली CF आपको लेना है, एग्जैक्ट पहले वाली जो मिली मीडियन क्लास इंटरवल की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक ऊपर। चलो जी, ये हो गया CF। F क्या है, F आपका होगा मीडियन क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, FI के अंदर चेक करेंगे, ये हो जाएगा। और H तो आप जानते हो डिफरेंस क्लास इंटरवल का। बस सारी चीजें निकली, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये तो था फॉर्मूले बेस्ड। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है 100% की इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप, मीन मोड मीडियन में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब इसमें से कोई 2 वैल्यूज दे रखी हो, तीसरी फाइंड आउट करने, जैसे मीडियन और मोड रखा हो और मीन पूछा है, तो बस इस रिलेशनशिप में रखो, आंसर आ जाएगा। कुछ भी चेंज करना हो, जैसे मोड निकालना हो, तो मोड के लिए क्या हो जाएगा, या तो फॉर्मूला और बना लो, कैसे 3 मीडियन, मोड निकालना इसको इधर भेज दो -2 मीन, समझ में आ रहा है ना। या मीन निकालना हो तो मोड के दिला के 2 से डिवाइड कर दो बस। लेकिन ये जनरल यही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और इन पे बेस्ड, हर एक टॉपिक पे बेस्ड मैंने एक कम से कम एक क्वेश्चन करा ही रखा है। तो एक्सरसाइज में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो भाई हम हैं ना, उसके लिए कमेंट्स कीजिए, हम जवाब देंगे। लेकिन पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, इतना मेरा आपसे निवेदन है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।